सिद्धार्णम् ओम नमो आयर्याणम् ओम नमो वज्रायणम् ओम नमो लोहे शव्वशाहुणम् ओम नमो लोहे शव्वशाहुणम् आपने आपको आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया बीतरागी प्रभु हे महावीर जन आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम हे विराग गुरु दो विरागी नयन हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण है नमन दे शरण दो समाधि मरण आपके द्वै चरण में विनम्र नमन जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामराज के आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की अहिंसामयी जैन धर्म की भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम सोहम तथापि तब भक्ति वशान मुनीस कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः नाभेति किम निज शिशु परिपालनार्थम कल हम सभी लोगों ने समझा कि शक्ति नहीं है लेकिन प्रभु भक्ति है। आचार्य भगवंत ने कहा भगवान मेरे पास आपके गुणों को गाने के लिए मेरे पास ना समर्थ है ना बुद्धि है ना ज्ञान है और ना ही शक्ति है क्योंकि मेरे पास क्या है सिर्फ भक्ति है मेरे पास शक्ति नहीं है क्योंकि आप के सामने शक्ति दिखाने से कोई लाभ नहीं है
क्योंकि आप तो अनंत बल और अनंत वीर, अनंत बल है आपके अंदर। बचपन से ही आपके अंदर देखा जाए तो बहुत बलशाली रहे हैं आप। सुमेरु पर्वत पर जब आपका अभिषेक किया गया तभी इंद्र ने लगा लिया कि अतुल्य बल के धारी हैं, और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त किया तो अनंत बल आ गया। तो आपके सामने अपना बल दिखाऊं, नहीं दिखा सकता। आप हर तरह से बलशाली हैं, मैं तो शक्तिहीन हूं। लेकिन एक भक्ति है, प्रेम भक्ति के वश में तीर्थंकर भी आ जाते हैं, सिर्फ भक्ति के ही वश में। ये भक्ति ऐसी है, लोगों ने पूछा कि सबसे कमजोर कौन है और सबसे शक्तिशाली कौन है। कोई पूछे आपसे कि सबसे कमजोर प्राणी कौन है और सबसे ताकतवर कौन है। सबसे ताकतवर भी पुरुष है और सबसे शक्तिशाली भी पुरुष है। सबसे कमजोर बोले क्यों? कि कोई भी जीव जन्म लेता है तत्काल खिलने लगता है, कूदने लगता है, लेकिन मानव का बच्चा ऐसा है जो 1-2 साल तो पड़ा ही रहता है। आप किसी भी बच्चे पर नजर डालिए, गाय के ही बच्चे क्यों ना हो, 1-2 दिन बाद उछलने लगेंगे, फुदकने लगेंगे। सारे त्रियंचों के बच्चे ज्यादा समय नहीं लेंगे, वो कोई ज्यादा समय नहीं लेंगे, चाहे शेर के हो। और देवो नारकियों में तो जल्दी युवा अवस्था आ जाती है, भोग भूमि में 49 से ज्यादा नहीं लगते। लेकिन सबसे कमजोर देखा गया तो मानव है, और ताकतवर भी देखा जाए तो वो भी मानव ही है, क्योंकि तीर्थंकर सबसे शक्तिशाली भी मानव है और सबसे कमजोर भी मानव है। शक्ति इतनी है कि वो अच्छे अच्छे देवों को भी जमीन पे उतार देता है। किसके बल पर? सिर्फ भक्ति के बल पर। मानव में इतनी शक्ति है कि जो देव, और देवों में के अंदर कितनी शक्ति होती है, मुझे लगता है एक बेहतर देव भी यदि आ जाए, ये जम्बूद्वीप को पलटने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा उसे। लेकिन ऐसे ऐसे देवों को भी कौन उतार देता है? अरे इतनी भक्ति करता है मानव कि देवों के भी सिंहासन हिल जाते हैं। हिलते कि नहीं हिलते? कौन हिलाता है? तो इससे पता चलता है मानव शक्तिशाली भी है, क्योंकि जब शक्तिशाली के सिंहासन हिला सकता है, शक्तिशालियों के सिंहासन भी हिला सकता है, तो ये कितना शक्तिशाली होगा। लेकिन ये शक्ति शरीर की नहीं, ये भक्ति की शक्ति है, उसे भक्ति है। लोग कहते हैं कि भगवान का जब जन्म होता है तो इंद्रों के आसन भी हिल जाते हैं। जब किसी तीर्थंकर का इस धरती पर जन्म होता है, जन्म होते ही सिंहासन क्या होता है? कंपायमान हो जाता है। लेकिन मान्यवर, वो तो जब तीर्थंकर का जन्म हुआ तब सिंहासन हिल रहा है। लेकिन मान्यवर, एक सामान्य व्यक्ति भी देवों का आसन भी ला सकता है। चांडाल ने लाया कि नहीं लाया? चांडाल कौन सी जाति का था? कौन था वो? कौन था वो? कौन था वो? उसने भी देवों का आसन हिला दिया। क्यों? उसके अंदर भक्ति थी, भगवान के प्रति आस्था थी, गुरुओं के प्रति श्रद्धा था कि गुरु से जो मैंने व्रत लिया है अब वो नहीं तोड़ूंगा बस में। क्या है उसके अंदर? एक व्रति तो लिया था कि मैं 14 के दिन किसी जीव को मारूंगा नहीं, किसी को फांसी की भी सजा नहीं दूंगा। लेकिन क्या हुआ सबको पता है, सबको पता है। राजा ने बुलवाया
बोले राजन, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं, लेकिन किसी महाराजा की बात का उल्लंघन नहीं करूंगा। आपको जो करना है वो कर लो, क्योंकि मैंने गुरुओं के समक्ष नियम लिया है। उनके प्रति मुझे भक्ति है, आस्था है, श्रद्धा है। मैंने जैसे तैसे तो कोई एक नियम लिया है, लेकिन अब मैं नियम, कितनी भक्ति है। और यही भक्ति ने उन देवों के आसन भी हिला दिए। लेकिन देवों के आसन वही लोग हिला सकते हैं जो स्वयं में अटल रहे और खुद ही हिल जाए, व्रत लेके खुद ही हिलने लगे, डगमगा जाए। अब जो खुद ही हिल लो या उन आसन हिला दो, एक काम तो होगा ही। तो यहां से पता चलता है भक्ति कमजोर है। अभी भक्ति में आत्मीयता होती है, उनके प्रति अनुराग होता है, गुणों को पाने की लालसा होती है, और यही गुण हमारे जीवन को उज्जवल और पवित्र बना सकते हैं। और अवगुण तो भले ही हमारे अंदर, लेकिन मान्यवर, जब हमारी भक्ति तीव्र होती है, चरम सीमा पे होती है, तो देवों के आसन भी हिल जाते हैं। तो इसलिए मान्यवर, भक्ति मजबूत कीजिए, क्योंकि कल आचार्य भगवंत ने शेर का उदाहरण रखते हुए कहा और हिरणी का रखा। बस हिरणी प्रीतिवश, हिरणी क्या, बच्चे की प्रीतिवश शेर से लड़ने के लिए आतुर है, आतुर है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा, आध्यात्मिकता से जब लिया गया इसको, कि हमारे आत्मगुण रूपी बच्चों को, हमारे आत्मा के अंदर बहुत सारे गुण हैं, उस आत्मा के जो गुण हैं उन पर कसाय रूपी शेर आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा रहता है। विषय भोग रूपी, ईर्ष्या रूपी कसाय, ईर्ष्या रूपी भाव उन आत्मा के गुणों को घात करने के लिए तैयार बैठा है। वो दबोचेगा, वो दबोच लेगा उन सारे गुणों को। आज हमारे सारे गुणों को किसने दाब के रखा है? एक विषय भोग रूपी हवाएं और कषाय रूपी शेर छलांग मांगता ही रहता है, सारे गुणों को ढकता ही रहता है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, उन आत्म गुणों की रक्षा करने के लिए कोई भक्ति रूपी मां जन्म ले लेती है। जब भक्ति रूपी मां उन गुणों के रक्षा करने के लिए जाती है, तो कषाय रूपी शेर भी हाथ जोड़ लेता है। वह कषाय रूपी शेर भी हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि जो भक्ति होगी, मैंने पहले ही कहा ना, भक्ति यदि आपके अंदर है तो किसी प्रकार की कसाई नहीं कर सकेगा जीव। यदि आपको अपने गुरुओं के प्रति भक्ति है, गुरुओं के प्रति श्रद्धावान है, वो कभी भी कसाई नहीं करेगा। यदि सच्चा भक्त जलेंद्र भगवान का है तो, क्योंकि एक भक्त होता है, एक चापलूस होता है, और एक चेला होता है। चेला, चापलूस, शिष्य और भक्त दिखने में तो सब एक से लगेंगे। आपको गुरुओं के पास रहेंगे, भगवान के पास रहेंगे, सब दिखने में एक से लगेंगे। आप पहचान नहीं कर सकते कि कौन चेला है, कौन चापलूस है, और कौन शिष्य है, कौन भक्त है। तीनों चारों ही पास रहेंगे, भगवान के पास भी रहेंगे और गुरुओं के पास भी रहेंगे, लेकिन पहचान नहीं कर सकते बाहर से। लेकिन कोई जीव होगा, वो समझ जाएगा। चापलूस तो सिर्फ अपना काम बनेगा तब तक साथ देगा, जब तक पेमेंट मिल रहा है, अपनी जीविका चल रही है, तब तक तो खूब सेवा करेगा। और चेला वो है, अपनी कसाई की पूर्ति करने के लिए टिका है। कोई किसी की ज्यादा सेवा करे ना, कोई किसी की ज्यादा सेवा करता है, कहीं ना कहीं से अपेक्षाएं, इसे अपेक्षाएं रहे, वो कभी शिष्य नहीं बन सकता, वो चेला की श्रेणी में रहेगा। क्योंकि अपेक्षाएं चेला करते हैं, मुझे उनसे ये मिल जाए, उनसे ये मिल जाए। कोई ज्यादा आपके घर पे ज्यादा आपकी सेवा करे तो समझना चाहिए कुछ ना कुछ
क्योंकि नहीं तो क्यों कर रहा है? अपने माता पिता को छोड़कर मेरे यहाँ पर बार बार आ रहा है, जरूर कोई ना कोई अपेक्षा रख रहा है। अपने माता पिता की सेवा करो ना, आपकी भी तो बहन है, आपकी तो भाई है, उनकी सेवा करो ना। आप यहाँ क्यों सेवा कर रहे हो? यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जरूर कोई ना कोई अपेक्षाएं हैं। तो चेला गुरु के पास अपेक्षा की उपेक्षा के लिए रहता है, और जिस दिन अपेक्षा की उपेक्षा हो गई छोड़ के चला जाएगा। और शिष्य वो है जो अपने आप को समर्पित कर देगा। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस खानदान का हूं, किस परिवार का हूं, ये कुछ नहीं दिखाएगा, समर्पित भाव दिखा देगा पूरा। मैं जो हूं सब आपका हूं, न मेरा कुल है, न मेरा खानदान है, न कोई परिवार है, जो है सब आप हो मेरे लिए। यह शिष्य का लक्षण। भक्त वो होता है वो किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखेगा, न किसी से, गुरुओं से भी गुणों की भाव रखेगा। भगवान में आपके पास घर को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, सिर्फ यहाँ भगवान बनने के लिए आए हैं। भक्त सिर्फ भगवान बनने के लिए भगवान की भक्ति करता है, और कोई उसे अपेक्षाएं नहीं रहती। भगवान, जब तक मुझे आपके गुण प्राप्त न हो जाए तब तक मैं आपके चरणों को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो जाए। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, आप कितने भगवान बने हो? अभी भगवान की सत्ता आप पे कितनी आ चुकी है? कितनी सत्ता है आपके पास भगवान की? आप शिष्य हो कि भक्त हो? आप भी तो भक्ति करते हो कपड़े उतार कर। क्यों उतारे आपने संसार में? ऐसा आपको क्या दिखाई दिया? और दिखाई दिया तो वो क्या दिखाई दिया, और कितने पहुंच गए अभी आप? क्योंकि कुछ तो पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो? क्यों पर से सहन कर रही हो, और क्यों उपसर्ग सहन कर रही हो, क्यों भूख प्यास सहन कर रही हो? आप कितने भगवान बने हो अभी तक? प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैंने कहा मान्यवर, मैं भगवान बनूंगा बाद में, मैं बाद में बनूंगा, लेकिन अभी तो चल रहा हूं। बोले कितने चले गए अभी आप? उसके प्रश्न देखो, कितने चले हो? इसका चलने का मार्ग क्या है? मैंने कहा मान्यवर, जिस भक्त के अंदर न संतवाद हो, न पंथवाद हो, न ग्रंथवाद हो, न भक्तवाद हो, न राष्ट्रवाद हो, न परिवारवाद हो, ये सारे वादों को हटाकर जो अनुभव करता है वो आत्मा का ही अनुभव होता है, वो भगवान का ही अनुभव है। जब इनसे तो पहले हट ले, और इनसे हटे बिना कोई भगवान के पास जा नहीं सकता। बात कर लेगा, चर्चाएं हो जाएंगी, लेकिन जब तक तुम पे संतवाद भी बैठा है आपके दिमाग में, तो एक भी गुण नहीं ले सकते भगवान की। भक्तवाद है, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, कभी ऐसे जीव भगवान नहीं बनेंगे। कोई भी कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, यदि पंथवाद भी अपने जीवन में रखता है, वो निर्गंत हो ही नहीं सकेगा। वो निर्गंत ही नहीं है पहले, और जब निर्गंत नहीं है तो भगवान के गुण कहां से मिलेंगे? ये सारी चीज दिमाग से निकाल दो। जब तक ये आपके दिमाग में रहेंगी, आप भगवान के गुण नहीं ले सकते, क्योंकि यही सबसे बड़ी कसाई है। यही हमारे आत्मा के गुणों को घात करती हैं, क्योंकि आत्मा न 13 है, न 20 है, न संतवाद है। आत्मा तो आत्मा है। अब वही तो गुण हमें प्रकट करने के लिए दीक्षा ली है, और यहाँ के वही बात में फंसे गए। इससे तो गृहस्थ ठीक है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। आपको तो ज्ञान है, आपको तो ज्ञान है। आत्मा कोई पंथी नहीं है, आत्मा तो निर्गंत है। गुरुदेव की पंक्तियां याद आती मुझे इसी संदर्भ में। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है, जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है, उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है। हटाए राग देशों को बना है वीतरागी जो, हटाए राग देशों को
बना है भी तेरागी जो, वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है। वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है। वो सच्चा संत ही एक दिन यहाँ अरिहंत होता है। ये हटाने पड़ेंगे। ये पंथवाद भी एक कसाय है, संतवाद भी एक कसाय है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इसका ज्ञान करो। इनमें उलझोगे ये तो खुजली है दिमाग की। कोई आगम में प्रमाण नहीं मिलते अभी तक। कौन सा पंथ सही है, कोई पंथ सही नहीं है, सब एक दूसरे की कसाय हैं। आगम में किसी पंथ का प्रमाण नहीं मिला है। जब भी प्रमाण मिलता है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करो। भगवान की वाणी क्या कह रही है, उस पर श्रद्धान करो। उस पर श्रद्धान करने से सम्यक्त होगा। यहां वहां की बातों को मानने से आप घूम जाओगे, भटक जाओगे। इसलिए कोई पूछता है, महाराज जी आप कौन से पंथी हो? मैंने कहा मैं कोई पंथी नहीं हूं, ना तेरा हूं ना बीस हूं। मैं तो आगम पे गुरु आज्ञा और आगम प्रमाण दो को सर्वोपरि है सबसे पहले, क्योंकि इनसे ही हमारा सम्यक्त का दरवाजा खुलेगा। ये तो सब मन की खुजली एक दूसरे की, तो खुजली अपने पास क्यों रखूं मैं? तो इसलिए जब ऐसा आपको ये सारा रहित होकर, जब कहीं भगवान का अनुभव हो सकेगा आपको, जब कहीं आपको भगवान के गुणों का आपका वास हो सकेगा, और ये रहे तो कोई गुण नहीं ले सकते भगवान के। महावीर भगवान कौन से पंथी हैं? आदिनाथ भगवान कौन से हैं? जब वो नहीं है तो फिर उनके मानने वाले क्यों हैं? ये समझ में नहीं आ रही कि आपका परमात्मा क्या है, वो क्या चीज है। जब तक आपका उसका भान नहीं होगा, तब तक उनके गुणों को आप पा नहीं सकोगे। जिसकी तुम आराधना कर रहे हो, पहले उसे तो देख लो हम किसकी आराधना कर रहे हैं, वो किस क्वालिटी का है, वो किस परिप्रेक्ष्य में रहा है। जब ऐसा भान होगा तब हमारे अंदर से भक्ति के उद्गार बाहर निकलेंगे, और वही भक्ति आपको परमात्मा तक जोड़ देगी। इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिकता देखी जाए तो आध्यात्मिकता यही दिखाई दे रही कि भगवान हमारे आत्मरूपी गुणों को, आत्मरूपी गुण रूपी बच्चों को कषाय रूपी शेर ने दाबोच लिया है। दावने के लिए तैयार बैठा रहता है, लेकिन भक्ति रूपी मां उन बच्चों को बचाने के लिए आतुर हो जाती है। भक्ति जानती है कि मैं कसाय को नहीं बचा सकती, क्योंकि कसाय का उद्वेग आता है, व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन भक्ति सामने आती है, उन गुणों को बचा लेती है। और भक्ति नहीं आएगी हमारे अंदर, सारे गुण आपके दबते चले जाएंगे, क्योंकि कसाई बलशाली है। कसाई हमारे अंदर सारे गुणों को ढांक लेती है, सारे गुणों को। लोगों की विचार तो देखो, क्या मानव कहता है कि संगति का प्रभाव पड़ता है, क्या मानव कहता है कि संगति का असर पड़ता है जीवन में। लोमड़ी के साथ रहता नहीं है, और फिर भी लोमड़ी जैसी चेष्टाएं रखता है। लोमड़ी के साथ रहता तो नहीं है, और चेष्टाएं कैसी हैं, कैसी चेष्टाएं हैं। और शेर के साथ भी नहीं रहता, और फिर भी क्रूरता देखी जाए तो किसकी तरह रहती है, किसकी तरह। और कुत्तों को पालता है, लेकिन कुत्ते जैसी वफादारी कहां भूल जाता है। पालता तो कुत्तों को है, लेकिन उस जैसी वफादारी कहां है। हम जिसके साथ रहेंगे उसके साथ गुण, अरे डॉगी के साथ रहते हो उस जैसी वफादारी तो निभाओ। और जिसके साथ हम रहते नहीं है उस जैसा कार्य करके दिखाते हैं। शेर के साथ रहते नहीं है, और क्रूरता देखो, मुझे शेर भी फीका पड़ जाए। लोमड़ी के साथ रहते नहीं है, फिर भी इससे पता चलता है कि हमारे अंदर क्या है। इसलिए मान्यवर उन गुणों को बचाना है, उन गुणों से प्रीति करना है, तो ये सारे हटाने पड़ेंगे, ये सारे हटाने पड़ेंगे। तब कहीं जाके आप अपने गुणों से निकल पड़ोगे।
आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि गुण नहीं आप प्राप्त करना कभी भी, आप अपने अंदर से अवगुण निकालते चलो। आप अपने अंदर से गुण निकालो, अब अवगुण निकालो, गुण तो प्रकट हो जाएंगे, गुण तो प्रकट होंगे। गुणों को प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, आप अंदर से अपनी बुराइयां निकाल दो। रूम गंदा है तो रूम की सफाई करोगे कि साफ रूम चाहिए? रूम ही साफ कर दो, गंदगी बाहर निकाल दो, रूम तो साफ ही है। ऐसे ही आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, वो तो शुद्ध ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन मिलावट कर कौन रहा है, बस उसको निकाल दो बाहर। ये तो पता है, सत्य है कि घी दूध में ही है, लेकिन प्रोसेस भी तो है। जब उसकी बुराइयां बाहर निकल जाएंगी, घी तो अपने आप आ जाएगा। ऐसे ही आत्मा के गुण तो अपने आप प्रकट हो जाएंगे। इसके अंदर जो बुराइयां भरी हैं, जो द्वेष भावना है, ईर्ष्या है, जलन है, ये बाहर निकाल दोगे तो आप भी एक दिन भगवान के पास पहुंच जाओगे। क्योंकि लोग तुमसे जल रहे हो, लोग तुमसे जल रहे हैं, तो समझना चाहिए हम सही चल रहे हैं अब। क्योंकि लोग भक्तों से भी जलते हैं, लोग जल रहे हैं तो समझना चाहिए कि हम सही चल रहे हैं। जलने दो, कोई टेंशन मत करो, परवाह मत करना कभी भी। जो जिनेंद्र भगवान का भक्त होता है वो कभी परवाह नहीं करता, कभी कसाई नहीं करेगा किसी के प्रति। वो जान जाएगा सब अपने अपने कर्मों की सत्ता को भोगेंगे, कौन किसका क्या ले जाएगा वो जान जाएगा। इसलिए जिनेंद्र भगवान की भक्त कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखता। वो जान जाता है, वो समझ जाता है कि मेरे ही कर्मों का उदय है। थोड़ा बैठिए, एक सेकंड। वो जान जाएगा, इसलिए भक्ति कभी कसाई नहीं होने देगी और आध्यात्मिकता राग पैदा नहीं होने देगा। भक्ति द्वेष भाव को समाप्त करेगी, भक्ति हमारे अंदर द्वेष भावना को समाप्त करेगी और आध्यात्मिक राग भाव को समाप्त करेगा। और ये राग द्वेष ही संसार के कारण। श्री मान्यवर, ये कल की चर्चा थी, आज चलते अपन छठवें छंद की ओर। छठवां छंद निकालते हैं। और आचार्य भगवंत ने कल भक्त शक्ति ना होते हुए भी फिर क्यों भक्ति कर रहे हो? भगवान ने कहा जब आपके पास बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, असमर्थ हो, शक्ति नहीं है, फिर भक्ति क्यों? तो आचार्य मानतम छठवें छंद के माध्यम से अपने उद्गार भगवान के चरणों तक पहुंचा रहे हैं। उन उद्गारों को पढ़ने के लिए अपन तैयार होते हैं। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम। तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। विरौति, हाँ विरोती नहीं है, विरौति छोटी है ना। यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति। मधौ, मधु नहीं है, मधौ। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। हेतु, हाँ तू नहीं है। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु।
हमेशा ध्यान रखना, जब भी ह्रस्व स्वर आएगा उसके पहले दीर्घ जरूर आ जाएगा, कुछ ना कुछ दीर्घ जरूर आएगा। हे तू, हे आ गया ना, दीर्घ आ गया, तू अपने ये पे थोड़ा लंबा खींच तो तू अपने आप छोटा हो जाएगा, और ये को छोटा किया तो तू बड़ा हो जाएगा उधर। ये को थोड़ा लंबा खींचे तू अपने आप छोटा आ जाएगा। हे तो, हे तू अल्पशुत। अब मुझे गलती पढ़ना नहीं आता, क्यों? अब एक बार चढ़ गया दिमाग में, अल्पश आ गया पढ़ना। यहां पर ध्यान देना, अल्पश्युतम, श्रुतम, श्रुतवताम, भक्ति रे द आधा है, लोग पढ़ते ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्त्वानाम वंदे तद दादाया, और बोलते हैं वंदे तद गुण लब्धये। अब आ निकलेगा तो अब गुणों की वंदना कर रहा हूं, अर्थ ही हो जाएगा इसका, तद गुण लब्ध। हाँ, गुण लब्ध है, दा आधा है, क्योंकि उन गुणों को प्राप्ति करने के लिए मैं उनके गुणों की वंदना करता हूं, और पूरा कर दे। अधिकांश देखा गया है, लेकिन यहां क्या है, हाँ त्वद मत कर देना, भक्तिरेव मुखरी कुरुते वलान माम, बलान माम, तच्चाम्र चारु कलिका यतो किला किल मधौ मधुरम वीरौति। तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। बोलिए एक साथ, निकरैक। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कहीं प्रॉब्लम इसमें? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल ऑफ यू क्लियर? आइए इसका फल देखते हैं। सरस्वती विद्या प्रसारक, ये बच्चों का छंद है, 6वां 7वां 8वां 9वां। क्योंकि जब कोई बुद्धिहीन होता है तो पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, 6वां छंद पढ़ो। लेकिन यहाँ तो आचार्य मानते हैं कुछ दूसरी चर्चा करेंगे। वैसे देखा जाए बुद्धि का विकास करना है, ये छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इसकी जाप है ना वो और ही पावर है। जाप भी देखेंगे अपन, लेकिन इसका फल क्या है? सरस्वती विद्या प्रसारक। सरस्वती किसे कहते हैं? जो बाग वादनी लिए हुए हैं, हंस पर विराजमान है, और क्या है? वीणा वादनी लिए हुए, वो सरस्वती है ना। उसके चरण भी होंगे, फिर उसके चरण भी होंगे। चरण होते कि नहीं होते? होते हैं ना। और देव शास्त्र गुरु की पूजा करते तब क्या बोलते हो? प्रथम देव अरिहंत शुत सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ महंत। गुरु निर्ग्रंथ अरिहंत शुत सिद्धांत जो गुरु निर्ग्रंथ महंत। फुकत क्या बोलते हैं? उनके ही पाद कमल होते हैं। पाद कमल किनके होते हैं? सिर्फ अरिहंत भगवान के और गुरु के, सुत के नहीं होते। सुत के चरण कमल नहीं होते, वो तो वाग्वादनी है। ये तो नाम है, सरस्वती कहो, भारती कहो, जिनवाणी कहो,
आप जब सरस्वती स्तोत्र पढ़ोगे उसमें नाम दिए हैं, ये सिनोनिम्स नाम है, अलग अलग नाम है इसके, लेकिन सरस्वती जिनवाणी को ही कहा है। नहीं तो फिर पूजा में लिखते उनके पाद, लेकिन जिनवाणी की कभी पूजा करना, कभी पाद नहीं होते। चरण सिर्फ गुरु के मिलेंगे और अरिहंत भगवान के, मां जिनवाणी के चरण नहीं होते, क्योंकि मां जिनवाणी तो भगवान की वाणी है, वही सरस्वती है। अब ये तो कोल कल्पित कर दिया है, ये तो आकृति बना दी है सरस्वती, ये तो बना दी गई है स्कूलों में, लेकिन जब आगम प्रमाण मांगोगे तो आगम में सरस्वती की तस्वीर नहीं है, जिनवाणी है। तस्वीर दो की ही मिलेगी, भगवान की और गुरु महाराज की, इनकी तो मात वाणी है। इसलिए उस वाणी का क्या करने वाली है, विद्या प्रसारण करने वाली, उस जिनवाणी को कैसे हमारे जीवन में जिनवाणी का विकास हो, कैसे हमारे जीवन में जिनवाणी का विकास हो, उस छंद के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है। जब इस छंद के आप भावार्थ को समझोगे तो आपकी मां जिनवाणी आपके कंठ में जाके विराजमान हो जाएगी। एक सरस्वती है जो एक बार बैठ गई वो हटती नहीं है। सरस्वती और लक्ष्मी मंत्र क्या है, आपने देखा होगा सरस्वती लक्ष्मी को भी, लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी मिलेगी और सरस्वती की, इससे पता चलता है लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल खिसक जाए। और सरस्वती एक बार बैठ गई फिर उठने का नाम नहीं लेगी। एक बार बैठ तो जाए, लेकिन बैठती किससे है, जब इसकी अपन अर्थ की गहराई को देखेंगे। तो इसलिए इस छंद सरस्वती विद्या प्रसारक, हमारे ज्ञान को प्रसार करने वाला है। ज्ञान का प्रसार कैसे होता है, आइए इसकी जाप देखते हैं, फिर इसके फल को, इसके भावार्थ को देखने का प्रयास। ओम ह्रीम रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम, ओम ह्रीम रम नमो कोट्ठ बुद्धिणम। ऐसे मुनिराज जिन्हें कौन सी बुद्धि है, कोष्ठ बुद्धि है। कोष्ठ का मतलब जानते हो ना, कोष्ठ का मतलब कोट बुद्धि, कोष्ठ जिसे अपन आपकी भाषा में कहे जाए स्टोर रूम, क्या कहें आपकी भाषा में, स्टोर रूम। गांव की भाषा में देखना चाहो तो कोठरी बोलते ना, कोठरी जिसमें अनाज रखा जाता था, अनाज रखा जाता ना, वो मिट्टी की बनती थी और उसमें अनाज रख देते थे, भूसा भरते थे, वो बनते थे और नीचे थोड़ा सा छेद कर देते थे, वो भर दिया है। और पहले कोठरी क्यों बनाई जाती थी, क्योंकि बीज उसमें ही रखे जाते, क्योंकि आगे की फसल आएगी तो यहीं से बीज निकाल लेंगे और कुछ खाने के लिए भी थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे। लेकिन बीज बुद्धि कल लिखी, लेकिन आज तो स्टोर रूम की बात है, कल शोरूम आ जाएगा। दोनों है, आज क्या है कोट बुद्धि का, आज तो स्टोर करो। जब स्टोर होगा, जब आपके पास स्टोर होगा तभी तो आप माल बेच सकोगे। तो यहाँ पर कोट बुद्धि की बात है। ये कोष्ठ बुद्धि कैसे प्राप्त होती है, जब ऐसे हम मुनिराजों को बड़े भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, ऐसे मुनिराजों की हम वंदना करते हैं, तो ऐसी बुद्धि का हमारे अंदर विकास होने लगता है। और ये बुद्धि, ये कुछ नहीं जानते, ये मुनिराज सिर्फ छोटी सी बात को लेते हैं और समझ जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है। बस उन्होंने पढ़ लिया मोक्ष मार्गस्य नेतारम, वो समझ जाएंगे ये ग्रंथ इसमें क्या है, उनके दिमाग में सब आ जाएगा, इसमें क्या लिखा है, पूरा ज्ञान हो जाएगा, पूरा अनुभव कर लेंगे, पूरा चिंतन भी कर लेंगे। लेकिन ये बुद्धि आने के लिए धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम चाहिए। जब तक हमारे अंदर धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो ऐसी बुद्धि का हमारे अंदर भी विकास नहीं होगा। धारणा वर्णी कर्म का क्षयोपशम आता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, ये हमारे अंदर कैसे आएगा? तो आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक आप निर्णय नहीं लोगे तब तक नहीं आ सकेगा। आपको अपना निर्णय स्वयं ही करना पड़ेगा, निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। और जिसका निर्णय लिया है क्षयोपशम बढ़ जाएगा, लेकिन निर्णय सही होना चाहिए।
निर्णय सही होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता धारणामणि कर्म का क्षोभसम हमारा बढ़ा देती है। आपने कोई विषय याद किया, 4 लोगों को सुना दो, धारणामणि कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा आपका। जो आपने बात सीखी उसे 4 लोगों से और बता दो। कितने लोगों से? 4-5 लोगों से उस बात को रख दो। दूसरा, आप चिंतन मंथन जरूर करो। जो विषय आपने पढ़ा है उस पर चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए कि ये बात कही गई किस अपेक्षा से कही जा रही है। अपेक्षाएं समझ के बात करना, आपका धारणामणि कर्म का क्षोभसम बढ़ेगा। दूसरा, जो आपने पाठ पढ़ा है उसे फिरते रहो। पढ़े हुए विषय को फिर लो एक बार। और 5 प्रकार का स्वाध्याय में है ही, लेकिन ये घटता कैसे है, इसके घटने का भी तरीका। ये तो बढ़ने का बता दिया, ये तो क्या बढ़ने का बता दिया, बढ़ने के और भी हैं। ज्ञानियों की विनय, जो अपन से ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, उनकी विनय करने से हमारा धारणामणि कर्म का क्षोभसम बढ़ता हुआ होगा। जो ज्ञानी हैं, चारित्रवान हैं, तपाचार का पालन करते हैं, सारे ज्ञानियों की प्रशंसा करना। इससे क्या होगा, हमारा ज्ञान का क्षोभसम बढ़ेगा। और घटने का तरीका है, तत्व सूत्र में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, तत्प्रदोष निन्नवमाश्रय अंतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तत्प्रदोष, सच्चे ज्ञान में दोष लगाना। सच्चे ज्ञान में क्या? दोष लगाना। प्रदोष, दूसरों की प्रशंसा नहीं सुहाना। ज्ञानियों की प्रशंसा कोई कर रहा है उससे ईर्ष्या रखना। और ठीक है, जानते हो कितने नहीं, ज्ञानियों की कभी भूल के मत कर देना, नहीं तो जो है वो और चला जाएगा। तो तत्प्रदोष प्रशंसा, दूसरों के तत्व ज्ञान की प्रशंसा नहीं सुहाना। कोई किसी की प्रशंसा कर रहा है कि उनके अंदर अच्छा क्षोभसम है, अच्छा ज्ञान है, उनका आचरण भी अच्छा है, और उससे थोड़ा सा मुंह फेर लेना। मान्यवर, क्या घटेगा? हमारा ज्ञान अवर्णी का क्षोभसम घट जाएगा। दूसरा, निन्नव, जानते हुए भी आपको पता है कि किसी ने पूछा कि आपने वक्तांबर आपने पढ़ के सुनाया, आपने कहा आपने गलत पढ़िया है, क्या गलत पढ़ा है? अब बोल रहा भैया सही कर दो, क्या गलती है? बोले मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर गलती कहाँ है? जब तुम कह रहे गलत है तो सही बताओ फिर, कि मुझे नहीं पता। तो फिर गलत कैसे है? जब तुम्हें सही का नहीं पता तो गलत कैसे है? ऐसी वार्तालाप निन्नव। मास्टर, ज्ञान की वृद्धि ना हो जाए इसलिए हम किसी को ज्ञान नहीं देंगे, नहीं हमसे ही बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है, जितना दोगे उतना बढ़ेगा। जितना बांटोगे, कुआं का जितना पानी निकलेगा उतना और बढ़ जाएगा, उसमें घटता नहीं है कभी भी, कभी भी नहीं घटता है। दीजिए, लेकिन वो मास्टर भाव रख रहा है, नहीं देगा वो। अंतरा है, कोई पढ़ रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई तत्व चर्चा कर रहा है, उसमें आके विघ्न डाल दिया। बच्चे पढ़ रहे, किसी की कॉपी छुपा देना, किसी के पेन को चुरा लेना, कोई पढ़ रहा है लाठी बंद कर दो। तो ये क्या है? उसके अंदर अंतरा डाल दिया। आपने उसके जीवन में अंतरा नहीं डाला, आपने स्वयं के जीवन में डाला है। और असाधन, दूसरों के ज्ञान प्रकाश हो रहा हो उसको रोकना। कोई ज्ञान को प्रकाश कर रहा है, सच्चे ज्ञान को बता रहा है, उसको वहीं रोक देना, आगे नहीं बढ़ने देना, आगे नहीं बढ़ने देना। आगे कोई बढ़ रहा है, कोई बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, उसकी टांग खींचना, सीधी भाषा आपकी। जब एक मटके में सब जगह के केंकड़ों को बुलाया गया, सब जगह के आए, अमेरिका के भी आए, ऑस्ट्रेलिया के भी आए, चीन के भी आए, सब जगह के केंकड़ों को बुलाया गया।
और बुला करके सबको मटके में भर दिया, मटका खुला छोड़ दिया। खुला है मटका, रात भर रखा रहा, रात भर रखा रहा, और सुबह देखा तो सारे मटके एकदम खाली हो गए। अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, चीन का हो, फ्रांस का हो, सारे देश के केकड़े उड़ गए, सब निकल गए। लेकिन जब भारतीयों के केकड़ों को देखा गया, उसी के उसी में बैठे रहे, उसी में ही बैठे रहे, वो उसी में ही बैठे रहे। तो लोगों ने पूछा, ये बताइए कि हमने सारे देशों से केकड़ों को बुलाया, लेकिन ये सारे देश के केकड़ों तो उड़ गए, भारतीय के क्यों बैठे रह गए? तो खंडवा से व्यक्ति पहुंचा, बोले सर यहां भारत की रीत रिवाज है, कोई आगे बढ़ता हो उसकी खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, जो बढ़ रहा है उसकी जरूर खींचेंगे, जो आगे बढ़ रहा है उसे बढ़ने नहीं देंगे। देख दूसरों की बढ़ती को पढ़ लेंगे, मेरी भावना में पढ़ लेंगे, लेकिन उसका गुनेंगे नहीं। आपकी जिनमानी में ही लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या, लेकिन आप ये करोगे नहीं, पढ़ तो लेते हो, इसलिए केकड़े वहीं के वहीं रहे। क्योंकि भारत में ये देखा जा रहा है, कोई देश चलाए उसको जरूर खींचेंगे। लोग देश चलाने वाला देश के बारे में सोच रहा है कि देश कैसे चले, और लोग उसके बारे में सोच रहे हैं, लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। कमेटी बढ़ चढ़ के भाग ले, कमेटी पूरी समाज के बारे में सोच रही है, संत के बारे में सोच रही है कि कार्यक्रम अच्छे से अच्छे होना चाहिए, लेकिन लोग उनके बारे में सोच रहे हैं, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। ऐसे ये क्या है? असाधन है, विकास नहीं हो पाएगा। अरे बढ़ रहा उसे और हेल्प कर दो, बेटा तुम जा रहे हो, मेरा भी ध्यान रख लेना, मैं भी आपके पीछे हूं, आप जाइए आगे। तो कल आपने किसी को सहायता दी है तो वक्त पड़ेगा वो भी दे देगा। किसी की टांग मत खींचो, बढ़ाओ उसे, उसके हौसले और बढ़ा दो, बुलंद और कर दो कि बेटा कुछ नहीं, हम पीछे से हैं, आप तो बढ़ो आगे, आप तो चतुर्मास अच्छे से कराओ। दिलीप जी छाबड़ा बैठे कि नहीं बैठे? दिलीप जी पहाड़िया अभी आए नहीं है। ये लोग और अध्यक्ष जी हैं, ये कहते हैं महाराज जी कोई कमी तो नहीं आ रही, कहीं बता देना मुझे, कहीं कमेटी हमने बहुत अच्छा चल रहा है, पीछे से हिम्मत दे रहे हैं, मुनि सेवा संघ को पीछे से अपनी हिम्मत दे रहे हैं, और यही हिम्मत आज ये दे रहे हैं, वक्त पड़ेगा तो ये भी इनके साथ हो जाएंगे। एक दूसरों का साथ देते रहे हम, तो हमारी समाज संगठन में रहेगी, मजबूत रहेगी, हिम्मतवान रहेगी, और विकास क्षेत्र में बढ़ जाएगी, विकास होगा। इसलिए कोई ज्ञानी व्यक्ति हो आगे बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि कीजिए। दूसरा आता है उपघात, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगाना, प्रशस्त ज्ञान में दोष लगा देना। इससे क्या होगा? हमारा ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम घट जाएगा। सच्चा ज्ञान है, उन्होंने तो सही बताया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई दोष ढूंढ ही लेंगे, और फिर जिसका जो स्वभाव होता है ना, वो वही देखेगा, वो वही देखेगा। क्योंकि गाय का थन वही होता है, कोई खून पीता है तो कोई दूध पीता है, कोई दूध पीता है तो कोई, जिसका जो स्वभाव होगा वही पिएगा। बछड़ा होगा तो क्या पिएगा, और जौक होगी तो ये देख लो हम किस स्वभाव में चल रहे हैं। यहां तो अपना काम है। तो ये क्षोभसम हमारा धारणावाणी का क्षोभसम इससे ही बढ़ता है, हम दूसरों की प्रशंसा करें, ज्ञान की प्रशंसा करें, अच्छाइयों को देखने का भाव रखें। हर वस्तु में कोई ना कोई अच्छाई छिपी है,
ऐसी कोई दुनिया में वस्तु नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। द्रोणाचार्य ने दोनों शिष्यों को पढ़ाया, कौरवों को भी पढ़ाया और पांडवों को भी पढ़ाया, दोनों को विद्याएं दी। लेकिन उन्होंने कहा चलो आज परीक्षा करते हैं कि मेरी विद्या का क्या चल रहा है। सबसे पहले कौरवों में किसको बुलाया? दुर्योधन को। किसको बुलाया? दुर्योधन को बुलाया। और दुर्योधन से कहा, क्या कहा? क्या कहा कि ये लड्डू ले जाइए और जो व्यक्ति आपको गुणवान दिखे उसको दे आइए, उसको दे आइए। और दुर्योधन पूरे नगर में गए, एक भी उन्हें गुणवान व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। दूसरी परीक्षा की कि दुनिया में ऐसी वस्तु उठा के ले आइए जो जिसकी दुनिया में कोई कीमत नहीं है, वेस्ट है, वेस्ट मटेरियल है, ढूंढ के ले आइए। वो पूरे में भटके, कहीं पत्थर बीने, कहीं पत्ते बीने और भर के आके रख दिए। बोले ठीक है कोई बात नहीं। उसी समय अर्जुन को भी बुलाया गया। किसको बुलाया? अर्जुन को। अर्जुन से कहा, अर्जुन से कहा कि जाइए जो गुणवान व्यक्ति दिखे उनको सारे लड्डू बांट के आइए। अर्जुन गए, पूरे भ्रमण किए, लड्डू कम पड़ गए, लड्डू कम पड़ गए और लड्डू की कमी आ गई। दोनों शिष्य जब बैठे, गुरु महाराज से अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, आपने दोनों शिष्यों को एक साथ पढ़ाया है, एक ही समय में पढ़ाया है, फिर अंतर कहां से आ गया है? तब गुरु ने कहा, पढ़ाया तो मैंने दोनों को ही है, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही टीचर पढ़ाता है और एक ही पुस्तक है, एक ही समय है। और कोई फिर रैंक पे पहुंचता है, कोई फर्स्ट डिवीजन पे रहता है, कोई थर्ड पर, फेल भी हो जाते कई। अंतर कहां आ गया? किसकी लापरवाही है? क्योंकि जिसकी दृष्टि जहां होती है ना, वही कितना ही पढ़ा लो, कितना भी पढ़ा लो। और आज कोयल और कौआ दोनों ही बैठे हैं, आज तो छंद में भी दोनों ही है। इधर कोयल भी अपनी स्वर लहरियों को बिखराएगी और कौआ भी है, और दोनों देखने में एक से हैं। प्रशंसा किसकी है यहाँ? यत को कलहा, कोयल आ रही है, अभी आएगी छंद में। तो यहां पर कहने का अभिप्राय यह कि पढ़ाने वाला तो सही पढ़ाता है, लेकिन हमारी दृष्टि कहां रहती है? जो हम सोचेंगे, चिंतन करेंगे, वैसी हमारी विचारधारा बनती है। बस दृष्टि का फेर है। दोनों को पढ़ाया, लेकिन अपनी दृष्टि को संभाल के रखो, क्योंकि गुरु किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। गुरु को सबको एक निगाह से देखता है। अपनी क्षमता योग्यता व्यक्ति स्वयं निखारता है, स्वयं निखरेगा, स्वयं आएगा। गुरु तो छोड़ देते हैं। आचार्य विद्यासागर ने कितनी दीक्षाएं दी, सबको छोड़ दिया, लास्ट में पद किसके पास गया? आचार्य विराग सागर जी ने भी दीक्षाएं दी, आचार्य बनाए। जिस पे योग्यता होगी अपने आप पहुंच जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। योग्य दिखना तो चाहिए। पद कोई थोपे नहीं जाते, योग्यता से मिलते हैं, क्षमता से मिलते हैं। जितना आप लघुता दिखाओगे, विनयवान होगे। आचार्य विशुद्ध सागर जी के ऊपर जब नजर डालते हैं, उन जैसा शिष्य मुझे लगता है विराग सागर जी के चरणों में इतना समर्पित शिष्य, इतना समर्पित। आचार्य विशुद्ध सागर की ज्यादा पढ़ाई नहीं है, लेकिन उनकी विनय, उनकी लघुता, उनका समर्पण, उनकी भक्ति आज यहां तक रख दिया। जीवन चरित्र तो देखिए उनका, कभी गुरु से बहस नहीं की। लोगों ने डिगाने का प्रयास किया, कई शिष्य डिग भी गए। विशुद्ध सागर ने कहा बाप एक होता है,
ये अदब बदलू नहीं होते, कैसा भी हो। उन्होंने कहा कि प्रतिमा प्रतिष्ठित होने से पहले ही उसके नाप माप कर लो, नाक कितनी होना चाहिए और मुंह कितना होना चाहिए, कितना इंच नाभि से होना चाहिए, पहले ही माप कर लो। और जो प्रतिष्ठित हो गई अब उसको पूजना चाहिए, फिर माप नहीं करना चाहिए। सोनगर में देखिए ना, प्रतिष्ठाएं हो गई हैं, माप दोगे तो माप में कोई नहीं आएंगी प्रतिमा, लेकिन सारी प्रतिष्ठित है। अब पूजा कीजिए, माप करना तो पहले कर लेते, प्रतिष्ठित नहीं हुई है तब कर लो, गुरु की परख भी पहले कर लो, लेकिन बना लिया है और छोड़ना नामुमकिन नहीं है। और छोड़ देते हैं वो किसी के हाल के नहीं रहते। विशुद्ध सागर जी गुरु के प्रति इतना समर्पित भाव, उन्हें आगम नहीं पड़ा उन्होंने कुछ भी, ना कोई शास्त्र पढ़ते थे। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा, गुरु भक्ति बहुत तीव्र रही है। रोते थे, गाथा याद नहीं होती, रोते थे वो भगवान के चरणों में बैठ के रोते थे कि मैंने ऐसे कौन सा पूर्व जन्म में पाप किया है, किसके ज्ञान में आवरण डाला है मैंने। वो भगवान के चरणों में आंसू आते, रोते थे। वो अपनी निंदा ज्यादा करते थे, दूसरों की प्रशंसा करते थे। उन्होंने कभी किसी की न निंदा न आलोचना, कौन साधु कैसा है वो जाने, वो जानते कि हम अपना कल्याण करने आए कि दूसरों को देखने आए। वो गुरुकुल है, गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ने आता है, पढ़ाने नहीं आता। मैं यहाँ किसी को पढ़ाने नहीं आया हूं, और कई लोग गुरु को ही आके पढ़ा देते हैं, गुरु को ही पढ़ाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति कभी नहीं आगे बढ़ सकते, बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, शरीर टूट जाएगा, संयम छूट जाएगा। और देखा गया है जिन्होंने गुरु की अवहेलना की है, उनके हाथ में पीछी कल थी, आज छिन गई, क्योंकि जिसने दी है वो लेगा नहीं, अपने आप आपके भाव आ जाएंगे अपने आप। विशुद्ध सागर के साथ कई लोगों ने चली, विशुद्ध सागर से ही विरोधाभास किया, आचार्य श्री से भी किया, पीछे छूट गई और आज तक हाथ में पीछे नहीं आ पाई। और ऐसे लोग आचार्य वर्धमान सागर ऐसे लोगों से हार भी नहीं लेते, जिससे पीछे छूट जाए ये हाथ देने के पात्र भी, क्योंकि व्रत भंगी क्यों छूटी, क्योंकि आपके कर्मों ने। तो विशुद्ध सागर जी के ऊपर जब जीवन परिचय पढ़ते, उनका मैंने पढ़ा है, सबसे पहले देखा गया है। उनको मानने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उनकी मानने वाले दिख जाएं तो मुझे लगता है दूसरे विशुद्ध सागर फिर से खड़े हो जाएं। ज्ञानवान थे, आज क्यों हैं? गुरु भक्ति है, अभी भी है। आचार्यों में देखा जाए, जैसे ही समाधि का समाचार मिला, विशुद्ध सागर अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पा रहे थे। अब जान लीजिए क्या होंगे वो उस समय। यही विनय, यही ज्ञान, यही उनकी चिंतन धारा आज विकास कर रही है। उन्होंने शास्त्र किताबें कुछ पढ़ी नहीं है, सिर्फ वो गुरुओं को स्मरण करते हैं, गुरुओं का चिंतन करते हैं, ज्ञान अपने आप आएगा। तो इसलिए मान्यवर, यहाँ पर धारणावाणी कर्म का 6 उपसम हमारा ज्ञानियों की प्रशंसा। आइए इसके छंद के अर्थ को देखने के लिए प्रयास करते हैं। अल्पश्रुतम क्या है? अल्पश्रुतम, अल्प ज्ञान है। क्या है मेरे अंदर? अल्प ज्ञान है। शुद्ध बताम, ज्ञानियों के द्वारा परिहास धाम। ज्ञानियों के द्वारा मैं क्या हो रहा हूं? परिहास हो रहा हूं। परिहास का मतलब क्या है? हंसी का पात्र हो रहा हूं। मैं ज्ञानियों के द्वारा क्या हो रहा हूं? हास्य का पात्र हो रहा हूं। वैसे ज्ञानी लोग होंगे वो कभी हंसेंगे नहीं दूसरों पर। इसके 2 अर्थ निकल के आएंगे, एक आनंद भी आएगा, एक परिहास भी आएगा। जब कोई छोटा बालक अपनी तोतली भाषा में बोलता है तो आप लोग हंसते को नहीं हंसते? क्या उसके शुद्ध ज्ञान को देखकर हंस रहे हो कि उसकी भक्ति को देखकर हंस रहे हैं? छोटा बालक यदि मुनराज को आहार दे रहा है और देते देते समय, कपड़ा पहनते समय कोई चीज दे रहा है और स्वयं उस वस्तु को खा ले, और आप लोग क्या करोगे? हंसोगे कि नहीं हंसोगे?
क्यों हंसोगे? क्या इसको ज्ञान नहीं है इसलिए हंस रहे हैं? इसकी चेष्टा को देख के हंस रहे हैं? दो अर्थ आएंगे इसके, और अर्थ भी दिख रहे हैं। या तो इसको जो लोग उनके ज्ञान नहीं, क्यों देने आज चले गए, तुम नहीं खा ली चीज, तो ये ज्ञानी नहीं है। क्योंकि ज्ञानी दूसरों पर देखकर हंसता नहीं, आनंदित तो होगा, आनंद से भर जाएगा। देखिए छोटे कितने संस्कार अच्छे हैं। अभी से इसके धोती दुपट्टे पहनने के, मुनियों को देने के भाव आ गए, कलश करने के भाव आ गए, और कलश को उठा के पी लिया, प्यास लगी तो ज्ञानी लोग क्या करेंगे? आनंदित होंगे कि हंसेंगे? बस वही स्थिति यहाँ खड़ी है, वही स्थिति है जो यहाँ कह रहे हैं अल्पश्रुतम। आचार्य मान तुम क्या कह रहे हैं? मैं क्या हूं? अल्पश्रुत वाला हूं। श्रुतवताम, ज्ञानियों के द्वारा क्या हूं मैं? परिहास धाम है, ज्ञानियों के द्वारा मैं क्या हूं? हास्य का पात्र हूं। दो तरह का हास्य के पात्र आ गए, एक आनंदित वाला और एक नीच दिखाने वाला। लेकिन ज्ञानी किसी को नीचा नहीं दिखाते, वो तो आनंदित होते हैं। तो परिहास धाम है। इसलिए अब यहां पर यही तो बात है, यही तो बुद्धि है कि कहां क्या विवक्षा की जा रही है। तो यहां कर क्या कह रहे हैं? अल्पश्रुतम, मेरे पास अल्पश्रुत है, और ज्ञानियों के द्वारा मैं क्या हूं? हास्य पात्र का हास्य पात्र हूं। तद्भक्ति रेव, तत् आपकी भक्ति, एव भक्ति ही मुखरी, मुख से कुरते, कुरते मतलब कर रही है, कर रही है। बोलते ना कुरु कुरु, अपन सांझ धारा बीच में बोलते ना कुरु कुरु, आप भी करो। तो ऐसे मुझे क्या भुलवा रही है, करवा रही है। बलात्, बलात् बलपूर्वक, मां मुझको ये अंदर से आपकी भक्ति मुझे भुलवा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूं। आपकी भक्ति मुझे बलपूर्वक यानी कि जबरन भुलवा रही है। मैं नहीं बोल रहा हूं। जो आपके अंदर की, जो मेरे अंदर जो भक्ति है आपके प्रति, वो मुझे भुलवा रही है। और वैसे मैं क्या हूं? ज्ञानियों के द्वारा हास्य पात्र हूं, लेकिन आपकी भक्ति मुझे अंदर से जबरन भुलवा रही है। आपको यहां कौन कहता है आने के लिए कि 8:30 बजे सब लोग आना? और 8:30 बजते ही घड़ी पे क्या होता है आपके दिमाग पर? और ऐसे में कोई मेहमान आ जाए इसी समय, इसी समय कोई मेहमान आ जाए 8 बजने को हो और बोल दे कि मैं आपके यहाँ पर 9 बजे तक आपके पास आ जाऊंगा, तो आप लोग क्या कहोगे? क्या कहोगे? बोले भैया वो पौरवाल धर्मशाला में आ जाना, वहीं बैठना, आप भी सुनना मैं भी सुनना, जब फ्री हो जाएंगे तब आपसे हम, क्योंकि अभी समय किसका है? कौन बुलवा रहा है आपको यहाँ? भगवान की भक्ति ही हमारे अंदर। जो जिनेंद्र भगवान के भक्त होंगे वो दौड़ के आ जाएंगे, और नहीं तो किसी के भक्त होंगे वहां पहुंच जाएंगे। जिसकी दुकान पे भक्ति होगी वहां जाएंगे। किसी की शरीर की भक्ति है तो शरीर की सेवा में लगेंगे, और जिसकी आत्म भगवान से भक्ति है वो दौड़ के आएंगे। तो यहां पर कह रहे हैं क्या? तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मान, मेरे अंदर से आपकी भक्ति मुखरित हो रही है। कैसे? यत कोकिला, जैसे कोयल किल निश्चय से मधु, बसंत ऋतु में मधुरम मधुरम मीठे स्वर से बिरौती क्या बोलती है। जैसे कोयल बसंत ऋतु में कोयल बोलती है। क्यों बोलती है? तच्चाम्र, तच्चाम्र वह आम्र की वोर कर, चारु वोर को, आम्र की वोर को कलिका मंजरी निकराई कही, तो वह आम्र की मंजरी ही उस कोयल को बुलवा लेती है। जब आम्र की वोर आ जाए, आम की वोर आ जाए सामने और बसंत ऋतु हो, तो कोयल से कोई नहीं कहेगा तुम बोलो, फिर तो स्वयं बोल उठेगी। अब कौन बुलवा रही है?
कोयल को कौन बुलवा रहा है? आम्र की बार बसंत ऋतु में आम्र की बार कोयल को जबरन बुलवा लेती है। ऐसे ही भगवान आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। आपकी भक्ति चित्र दिख रहा है नहीं दिख रहा है? कोयल बैठी कि नहीं बैठी है? कोयल भी बैठी है, कोयल भी बैठी है और कूक निकाल रही है और आम्र के पेड़ पर है। ये कोयल नर है कि मादा है? नर है, मादा नहीं बोल सकती। मादा के अंदर इतना स्वर नहीं उठता, क्योंकि दिखने में पुरुष अच्छे लगते कि महिलाएं? नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। सबसे सुंदर कौन होता है? महिलाएं क्या पुरुष हैं? कौन होते हैं? पुरुष, क्योंकि कामदेव पुरुष होते हैं। कामदेव जितने भी होते कौन होते हैं? और सबसे सुंदर कौन होते हैं? कामदेव होते हैं। देखिए ना, मोर सुंदर लगेगा मोरनी? दिखने में कौन सुंदर लगेगा? नाग सुंदर लगेगा नागिन? शेर सुंदर लगेगा शेरनी? बाल शेर के होते हैं, शेरनी के बाल नहीं होते। अपन चित्र बनाते हैं ना, शेर के ही बाल होते हैं। जब मुड़ लाता है अच्छे अच्छे हिल जाते, जब सर अपना सिर हिलाता है, लोग पीछे पीले आगे गीले हो जाते देखते ही। जब शेर दौड़ता है, दिखने में शेर सुंदर लगता है, राजा है। और जिस पे भी नजर डालो, चाहे शेर हो, नाग हो, मोर हो, सुंदर कौन है? महिलाएं दिखने में है, लेकिन सुंदरता देखी जाए ओरिजिनल किसके अंदर है? पुरुष, नेचुरल। नेचुरल। इससे शादी कहीं पार्टी के लिए कह दी जाए तो सबसे ज्यादा समय कौन लगाता तैयार होने में? नहीं, यहाँ की महिला में, यहाँ की महिला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरे महिलाओं की बात कर रहा हूँ। यहाँ की महिला तो बहुत अच्छी हैं, मैं दूसरे गांव की महिलाओं की चर्चा कर रहा हूँ। अब यहाँ की मैं आगे चल के करूंगा। तो यहाँ पर कोयल है, वो बोल रही है, लेकिन वो भी नर है, वो उसके स्वर निकलती अच्छी से, उसके ही निकलेंगे, क्योंकि वो मोर ही अच्छे से आवाज लगाता है। मोरनी की आवाज सुनना तुम, फटेबाज जैसी आएगी, लेकिन जब आवाज निकलती है, अच्छी आवाज निकलती है, तो लोग उपमा किसकी देते हैं? लता मंगेशकर की। लोगों को देखा जा रहा है कि मैंने देखा, अध्यक्ष आए, क्या नाम उसका, दिलीप चंद जी, और इनका नाम क्या है? नहीं, ये अपने महावीर कलश, दीपक सेठी। आप ये बताइए कि मैंने जब भी देखा कि जितनी भी करेंसी देखी मैंने, चाहे इंडियन हो, कहीं की भी करेंसी उठा के देखो, नोट पर किसके फोटो बने रहते हैं? महाराज, अधिकांश देखा जाए सारे पुरुषों के फोटो मिलेंगे अपने इंडिया में और अन्य कंट्रियों में, सब पुरुषों के फोटो मिलेंगे, लेकिन अधिकार किसका, इस पे अधिकार किसका होता है? इस पे अधिकार किसका है? जब मोदी ने नोटबंदी कराई, भले ही चित्र पुरुषों का है, लेकिन अधिकार किसका है? अब तो वो मोबाइल से ही हो जाते ना, तो कम रखने पड़ते हैं, लेकिन पहले देखा जाए तो सबसे ज्यादा करेंसी किसमें निकलेगी? उनसे पैसे मांगना। अरविंद भैया बैठे कि नहीं बैठे? बानपुर से पधारे हैं अरविंद भैया। ये पैसे जब भी मांगते उनसे, वो मना कर देती, मेरे पास कुछ नहीं है।
और जब नोटबंदी भी तो अरविंद कह रहे मुझसे ज्यादा इन पे निकले, मुझसे ज्यादा इन पे थे। अब कह रहे ये नोट बदल दो। और तब पूछा, तब कहां थे? बोले है ही नहीं मेरे पास, कहीं किसी डिब्बे में, कहीं किसकी नीचे हैं। सब अपने अपने अनुभव दे रहे हैं। भले ही नोट पर फोटो किसी का भी हो, लेकिन अधिकार, भले ही पुरुष दिखने में सुंदर हो, लेकिन अधिकार। तो आइए यहां पर कह रहे हैं यत कोकिलहा, जैसे कोयल निश्चय से मधु बसंत ऋतु में आम्र की बोर को देखकर स्वयं ही भूल जाती है। कोई नहीं कहता उससे बोलने के लिए, लेकिन स्वयं ही बोल जाती है। और यही कारण है, इसलिए कोयल को भले ही रंग से कैसी भी हो, लेकिन उसकी सुरीली आवाज है, वाणी है। आपकी वाणी अच्छी है, व्यक्ति चेहरा नहीं देखेगा, व्यक्ति वाणी देखता है, क्योंकि चेहरा जाने के बाद हम भूल जाएंगे, लेकिन वाणी जिंदगी भर याद रहती है। व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाता है, उसका चेहरा आपको याद आए या ना आए, लेकिन उसका व्यक्तित्व और वाणी ये दो ही रह जाते हैं। और आज देखा जाए, वाणी की ही कीमत है, वाणी की ही कीमत है। एक कौवे ने कोयल से कहा कि आप भी इसी आम्र की बोर पे रहते हो, मैं भी आम्र की बोर पे रहता हूं, लेकिन लोग आते हैं, आपके गुणगान गाते हैं, आपकी प्रशंसा करते हो, मैं तो यहां से जा रहा हूं, मैं तो यहां से जा रहा हूं। बोले कहां? बोले दूसरे देश जा रहा हूं, यहां मेरे कोई देखता ही नहीं है, ना मेरी सुनता है, सब आपके ही गुणगान गाते जा रहे हैं, जो आ रहा है वही आपकी प्रशंसा। तो कोयल ने कहा भाई आप यहां से जा रहे कोई बात नहीं, लेकिन जहां भी जाओ वाणी पे ध्यान रखना। किस पर ध्यान रखना? किसी भी देश में जाओ, कहीं भी जाओ, अपने व्यवहार और वाणी में कुशल रहना। मुझे ये परवाह नहीं कि आप ये छोड़ के जा रहे हो, लेकिन जहां भी जाओगे आप वाणी से ही परखे जाओगे, वाणी से ही आपका व्यक्तित्व का पता चलेगा। आप किसी भी देश में चले जाओ, स्थान बदलने से नहीं, मना स्थिति बदलने से जीवन में परिवर्तन आता है। और लोग स्थान बदल देते हैं और खुद को नहीं बदल पाते। खुद को बदलिए, आपने अपने आप को बदल दिया तो ये चाहे ये देश हो चाहे वो देश हो, सब एक समान है। कहते हैं ना, यदि हम खराब हैं, कहते हैं सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, सीधी सी एक बात का सीधा जवाब है, गर हम खराब हैं तो जमाना खराब है। यदि हम खुद ही खराब हैं और जमाने के दोस्त हैं, आप अपने आप परिवर्तन ले आओ, देश समाज को बदलने की आपको आवश्यकता नहीं, आप स्वयं बदलो। तो कौवे से क्या कहा? आप अपने वाणी पे बदलाव ले आओ, आप यहां भी प्रशंसा को प्राप्त हो जाओगे। मैंने दिया क्या है समाज को? मैं भी तो पक्षी हूं, आप भी हो, सिर्फ वाणी का ही तो खेल है, वाणी का ही तो खेल है। तो इसलिए यहाँ पर वाणी का बहुत ध्यान रखा गया है, इसलिए यहाँ पर कोयल को लिया गया है। अर्थ समझ में आ जाएगा? फीड कराएं, फीड करने के लिए तैयार। एक व्यक्ति से जब कहा गया कि भाई आजकल कौवे किसी की छत पर मुडेर पर क्यों नहीं बैठते? किसी ने पूछा कि पहले कौवे कहां बैठते थे? मुडेर पे बैठते थे। कौवे से कोयल ने पूछा आप क्यों नहीं बैठते लोगों की छत पर? बोले अब कोई बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जाके घर में जाओ, उसी घर में कांव 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 लगी है, अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है करने की। सुबह से जाता हूं सबके घर में कांव, अब मुझे अपनी आवाज निकालने की आवश्यकता, इसलिए मैं अब दूर बैठता हूं इनसे। अब घर में आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। ओ
सभी लोग अपनी दोनों आंखें बंद, मन को आज्ञा चक्र पर रिलैक्स मुद्रा में, रीढ़ की हड्डी सीधी। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में, हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है। वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को, वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में, हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है। वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। ज्ञानियों के द्वारा आस्पात होता हुआ आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में, हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है। वैसे ही ज्ञानियों के द्वारा आस्पात होता हुआ मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। वैसे ही ज्ञानियों के द्वारा हास्पात होता हुआ भी आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में, हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है। वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को, वैसे ही ज्ञानियों के द्वारा हास्यपात होता हुआ भी आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। वैसे ही ज्ञानियों के द्वारा हास्यपात होता हुआ भी आपकी भक्ति मुझे जबरन बुलवा रही है। अंतिम बार मेरे साथ बोलना, हे भगवान, कोयल को बसंत ऋतु में आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है, आम्र की मंजरी जबरन बुलवा लेती है। वैसे ही मुझ अल्पज्ञ को आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है। वैसे ही मुझ ज्ञानियों के द्वारा हास्यपात्र होता हुआ आपकी भक्ति जबरन बुलवा रही है।